छोटे से गांव में जीवंत रंगों और जीवंत ध्वनियों के बीच राज नाम का एक युवा लड़का और उसकी शरारती बिल्ली चीकू रहता था। वे अविभाज्य साथी थे, हमेशा एक साथ रोमांच में शामिल होते थे। एक दिन जब राज गांव के बगीचे में खेल रहा था, उसकी नजर एक चमचमाती प्राचीन सीटी पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और उसे एक अजीब झटका दिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सीटी जादुई निकली, जिसमें उसकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति थी। अपनी नई क्षमता से उत्साहित होकर राज ने सभी प्रकार के सनकी परिदृश्यों को बनाने के लिए जादुई सीटी का उपयोग करना शुरू कर दिया। गांव हंसी से भर गया क्योंकि राज की शुभकामनाएं सभी के लिए खुशी और उत्साह लेकर आए, विशेषकर चीकू के लिए, जिसे यह अराजकता काफी मनोरंजक लगी। हालांकि जैसे जैसे राज की इच्छाएं अधिक बढ़ती गईं, चीकू को उस परेशानी का एहसास होने लगा जो उसका दोस्त पैदा कर रहा था। अराजकता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित चीकू ने जादुई सीटी छीनने की कोशिश की, लेकिन राज तेज और फुर्तीला होने के कारण हमेशा उससे बच निकलने में कामयाब रहता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राज ने आइसक्रीम की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति की कामना की। दुर्भाग्य से जादुई सीटी ने उसकी इच्छा का गलत अर्थ निकाला, जिससे गांव में सब कुछ मीठी मलाईदार गंदगी में बदल गया, जिसमें बेचारा चीकू भी शामिल था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज ने बर्फीली तबाही को रोकने के लिए जल्दी से जादुई सीटी का इस्तेमाल किया। भाग्य के एक मोड़ में राज ने गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हुए गलती से खुद को एक बिल्ली में बदल लिया। अब बिल्ली के रूप में उसने बड़ी बड़ी आंखों से चीकू की ओर देखा। अब कमान संभालने की बारी चीकू की थी। अपने पंजे के एक दृढ़ झटके और जादुई सीटी के साथ चीकू ने राज सहित सब कुछ वापस सामान्य कर दिया। उस दिन से राज ने जिम्मेदारी के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उसने और चीकू ने जादुई सीटी का बुद्धिमानी से उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे पूरे गांव में बिना किसी अराजकता के खुशी और हंसी फैल गई। एक साथ एक गतिशील जोड़ी के रूप में वे गांव में प्रिय व्यक्ति बन गए और सभी को सावधानी और विचारपूर्वक जादू का उपयोग करने का महत्व सिखाया।